आप बने, अपने दीपक आप बने, अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञाने, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, चेतना का दीप दिया, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि दीक्षांत महोत्सव आरंभ करने की कार्यवाही करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि दीक्षांत महोत्सव आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं दीक्षांत महोत्सव आरंभ करने की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदय से स्वागत और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के 24वें स्थापना दिवस और चतुर्थ दीक्षांत महोत्सव पर आप सबका स्वागत करता हूं। यह दीक्षांत महोत्सव दुनिया में जो विकट परिस्थिति है कोविड-19 के कारण से प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद हैं, प्रयोगशालाएं बंद हैं, पुस्तकालय पाठकों के बिना सूने पड़े हुए हैं। उसके बीच महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने इस सन्नाटे को चीरते हुए शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने का जो यत्न किया है उसका एक छोटा निदर्श है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी मान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं, जिनकी अनुमति से हम यह दीक्षांत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सिर्फ इस रूप में नहीं अपितु हिंदी साहित्य की दृष्टि से, हिंदी में सृजनात्मक लेखन की दृष्टि से
इस कालखंड के अनन्य साहित्यकार, अग्रगण्य साहित्यकार, 75 से अधिक रचनाओं के रचयिता, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, सभी विधाओं में हिंदी की समृद्धि के लिए यत्न करने वाले साहित्यकार श्रद्धेय रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्वागत करता हूं। जब मैंने उनसे अनुरोध किया था दिल्ली में एक बैठक के दौरान कि 8 जनवरी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और विश्वविद्यालय परिवार की इच्छा है कि उस दिन आप रहें और हम दीक्षांत भी आयोजित करते हैं, उन्होंने कहा कि स्थापनोत्सव और दीक्षांत दोनों एक ही दिन आयोजित करिए और मैं निश्चित रूप से सहभागिता करूंगा। मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं प्रत्यक्ष रूप से और ऑनलाइन रूप से जुड़ करके दीक्षांत समारोह में भागीदार हो रहे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के और देश के अन्य भागों के भी अनेक कुलपतिगण का मैं नामोल्लेख करना चाहूंगा। हमारे बीच प्रत्यक्षतः उपस्थित हैं अमरावती से पधारे अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चांदेकर सर, मैं स्वागत करता हूं आपका। मैं स्वागत करता हूं मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति, यद्यपि संयोगवशात वो अपने कार्य परिषद के भी सदस्य हैं, प्रोफेसर प्रमोद एवेले जी का। मैं स्वागत करता हूं यात्रा के प्रतिबंधों को न ध्यान देते हुए कार्य परिषद के महामहिम राष्ट्रपति जो इस विश्वविद्यालय के विजिटर भी हैं, उनके द्वारा नामित 2 सदस्य और हिस्सा प्रत्यक्षतः ले रहे हैं, आचार्य योगेंद्र शर्मा अरुण जी, प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी। मैं स्वागत करता हूं कार्य परिषद के सभी सदस्यों का। मैं स्वागत करता हूं सभी अधिष्ठातागण का। ऑनलाइन पद्धति से एक और लाभ हुआ है, स्नातक जब उपाधि प्राप्त करता है तो उसके परिवार की भी कुछ इच्छा और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह का जो स्वरूप है उसमें परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ले नहीं पाते। लेकिन इस पद्धति से कम स्नातक अपने परिवार में बैठ करके परिवारजनों के बीच उपाधि प्राप्त करेगा, अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा और परिवार के सदस्यों को भी एक तोड़ प्राप्त होगा कि जिन अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उनके परिवार का सदस्य विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गया था, अध्ययन की पूर्ति के साथ उसने अपेक्षाओं को पूरा करने में एक सार्थक कदम आगे बढ़ाया है और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए एक जिम्मेदार, जागरूक और सक्षम नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। यह अवसर है कि मुझे विगत दीक्षांत समारोह जो अक्टूबर 2018 में समाप्त हुआ था, तब से लेकर के अभी तक विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में जो यत्न किया है, उपलब्धियां अर्जित की हैं, कार्य परिषद, विद्या परिषद और सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष उसको निवेदित करूं।
कुलाधिपति जी के समक्ष उसको निवेदित करूं। साथ ही इस समय निर्विवाद रूप से केवल देश में नहीं पर पूरी दुनिया में शैक्षिक परिवर्तन के नेता बन चुके अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष निवेदित करूं। प्रगति को अंकों में परिवर्तित करने के बजाय मैं उसके गुणात्मक स्वरूप को ही निवेदित कर रहा हूं। परिवर्तन क्या हुआ है, प्रगति क्या हुई है, उसके प्रभाव क्या हुए हैं, इन सब का विस्तृत लेखा जोखा सबके बीच मुद्रित रूप से उपलब्ध है। लेकिन उसके बीच इन उपलब्धियों का जो प्रभाव है, इन उपलब्धियों से जो गुणात्मक शैक्षिक परिवर्तन और सुधार हुआ है, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पूरे भारत के अंदर ही नहीं अपितु दुनिया में जहां भी हिंदी के प्रति सकारात्मक भाव है, उन सभी देशों और स्थानों में हिंदी पढ़ने, हिंदी में काम करने वाले लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना, उन्हें उस सहूलियतें देना, उन्हें उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जो हिंदी के संवर्धन के लिए आवश्यक है, यह विश्वविद्यालय स्थापित। हमने इस दृष्टि से महनीय उपलब्धि प्राप्त की है। 100 से अधिक विद्यार्थियों ने, जो लगभग दुनिया के 12-14 देशों से आते हैं, इस विश्वविद्यालय में आकर के विविध प्रकार के हिंदी शिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत हिंदी सीखी है। इस अवसर पर निवेदन मुझे अच्छा लग रहा है और आप सबको भी अच्छा लगेगा कि कोविड के इस काल में बाहर से आने वाले विद्यार्थी जो प्रत्यक्षतः यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग और सहमति के साथ उन देशों में हमने प्रारंभ कर दी है, ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। इस बीच विश्वविद्यालय अपने इस अंतरराष्ट्रीय दायित्व को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करते हुए एक नए प्रकार के संस्थान की रचना में भी आगे बढ़ा है। आनंद के कुमार स्वामी अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा एवं संस्कृति संस्थान के रूप में दुनिया भर में हम भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति का वास्तविक शिक्षण और वैश्विक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के उपादेय तत्वों को उन तक वितरित करने, विस्तारित करने की दृष्टि से यत्न करेंगे। इसकी विधिक प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। 21 के सत्र से यह संस्थान करने लगेगा। इस अवधि में यह केवल भाषा और साहित्य का विश्वविद्यालय नहीं है, अपितु समस्त विद्याओं का विश्वविद्यालय है। समस्त विद्याओं में उच्च शिक्षा और शोध हिंदी के माध्यम से, भारतीय भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए किसी पराई भाषा का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय ने सार्थक कदम उठाए। सामाजिक विज्ञान के 4 विभाग इस कालखंड में आकार ग्रहण किए हैं। इतिहास का विभाग, राजनीति शास्त्र का विभाग, समाज शास्त्र का विभाग और उसके साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में प्रारंभ से ही दर्शन और संस्कृति, विशेषता भाषा दर्शन और भारतीय संस्कृति का अध्यापन इस विश्वविद्यालय का
मुख्य उद्देश्य होगा, ऐसा स्वीकार किया था, उसको पूरा करने की दिशा में एक समग्र अध्ययन की दृष्टि से दर्शन एवं संस्कृति विभाग का भी प्रारंभ हुआ है। यह विश्वविद्यालय कुछ दृष्टियों से अत्यंत अनोखा रहा है। इस अवसर पर मैं उसको निवेदित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह निवेदित करना चाहूंगा कि लगभग एक कोरोना के महामारी के होने को आए, यह परिसर संपूर्णतः कोरोना मुक्त है। विकट परिस्थितियों में 500 के आसपास विद्यार्थी छात्रावासों में रह रहे थे। विद्यार्थियों ने अद्भुत अनुशासन का परिचय, संयम का परिचय देते हुए छात्रावास में निवास किया। न केवल छात्रावास में निवास किया, अपितु बाहर वर्धा नगर और वर्धा नगर के आसपास के गांवों में स्वयं सेवी भाव से कोरोना से कैसे लड़ेंगे, इसके लिए जागरूकता और शिक्षण के यत्न भी किए। विश्वविद्यालय ने इसी अवधि में 10 से अधिक गांवों का सघन अध्ययन करके एक प्रगति आख्या जुलाई के महीने में महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का स्वीकार करते हुए न केवल कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय परिवार ने अपना योगदान किया, वर्धा नगर और आसपास में दैनिक काम करने वाले लोग जिनके काम धंधे बंद हो गए थे, सुबह शाम के का संकट खड़ा था, उनका साथ देने के लिए निकल करके आए और 2000 परिवार तक हम 4 महीने तक निरंतर संपर्क में रहे कि कोई परिवार कोई घर भूखा न रहे, कोई ऐसा घर न रहे, चूल्हा न जले, चूल्हा जलने से वंचित न हो जाए। यह निवेदित करते हुए कुलाधिपति शिक्षा मंत्री जी, मुझे हर्ष हो रहा है, मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संवेदना और सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने वाला यह एक प्रथम क्रमांक का विश्वविद्यालय हो करके उभरा है और भारतीय भाषाओं में शोध, अध्ययन, अध्यापन, चिंतन करने के कारण से शायद हम बेहतरी के साथ कर सके। इस अवधि में देश के अंदर यह विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान है जिसने 17 मार्च से ही ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी। लॉकडाउन 23 मार्च आगे हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई और आसपास के नगरों की परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित की गई। बाद ही विश्वविद्यालय के किया कि प्रत्यक्ष कक्षा स्थगित रहेगी लेकिन पढ़ाई रुकेगी नहीं। ऑनलाइन कक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ हो गई। प्रगति का यह कोरोना के कालखंड का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि जब चारों ओर होगा सत्र का, जुलाई से हमने फिर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। एक सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है, विश्वविद्यालय के सभी कक्षाओं में प्रवेश हो गया है, पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया भी संपूर्णता को प्राप्त। एक तरह से विश्वविद्यालय तमाम झंझावातों का सामना करता हुआ भी नियमित रूप से अध्ययन, अध्यापन और शोध चलता रहे, इस दृष्टि से प्रयास करता है। इस अवधि की एक विशेष उपलब्धि और है जिसको मैं अनुरोध करना चाहूंगा। अंतरराष्ट्रीय संवाद और संपर्क की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें अंग्रेजी अपरिहार्य भाषा लगने लगती है।
गांधी के 150वें वर्ष को उपलक्ष्य करके विश्वविद्यालय ने तय किया था कि हम कुछ अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करेंगे। कोरोना के कारण से सेमिनार के बजाय हमें वेबिनार पर आना पड़ा। 11 अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हमने भिन्न भिन्न देशों के साथ किए। 10 देश सम्मिलित रहे हैं और इन 11 के 11 वेबिनार्स में 10 देशों के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वेबिनार की पूरी भाषा हिंदी रही है। सामान्यतः हम इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। पचहत्तर से अधिक वेब के माध्यम से संविमर्श के कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किए। 90% विद्यार्थियों तक ऑनलाइन कक्षाओं की पहुंच रही। चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनौती को अवसर में बदलने की भारत के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, उसको स्वीकार करते हुए इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के विविध प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की। मूडल्स का उपयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की और हम समय से परीक्षा, समय से प्रवेश करने वाले विश्वविद्यालय के रूप में आज इस दीक्षांत अवसर पर पा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जब नई शिक्षा नीति घोषित हुई, उस घोषणा के 10 दिन के अंदर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक सिंहावलोकन इस शीर्षक के साथ एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया और इस नीति के आधार पर परिवर्तनों की संभावनाओं का विचार किया था और पूरे देश में हम उस पुस्तक की 25,000 की प्रतियां अभी तक वितरित कर चुके हैं। यह विश्वविद्यालय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि भाषा और मानविकी का विश्वविद्यालय होने के बाद भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। वर्धा जिले के 10 गांव हमने स्वीकार किए थे। मूल रूप से उन्नत भारत योजना के अंतर्गत स्वीकार किया था, जागरूकता के कार्यक्रम के लिए स्वीकार किया था। बाद में इस विश्वविद्यालय के समाज कार्य के विद्यार्थियों का वास्तविक समाज कार्य से परिचय हो सके, इसके लिए यह संकल्प लिया गया कि इनके समग्र विकास की योजना और समग्र विकास के लिए योगदान विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमने इसको करके दिखाया है। 10 गांवों के साथ हमारे निरंतर और नियमित संबंध बने हुए हैं। इस बीच पुस्तकालय का पूर्ण ऑटोमेशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ई रिसोर्सेज का प्रोजेक्ट हुआ है। पुस्तकालय को वैश्विक विद्याओं की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं की दृष्टि से समृद्ध करने की एक क्रांतिकारी योजना हुई है। इस पर यह भी बताते हुए कि इस दृष्टि से हम जितना हम चाहते थे, भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमें हमारी अपेक्षाओं से अधिक धन भी उपलब्ध कराया है और यह कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक देश भर से विविध स्रोतों का प्रयोग करते हुए, ऑनलाइन स्रोतों का प्रयोग करते हुए, इंडेक्स करते हुए पुस्तकों की संख्या बढ़े, नियमित अपनी पुस्तकों की अपेक्षा विश्वविद्यालय को दे रहे हैं और अगले वर्ष जब मिलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की निर्मित हो गई रहेगी। इस बीच
विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में 7 विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी भाषा पढ़ाए जाने का सहयोग, आपस में फैकल्टी एक्सचेंज, अध्यापकों के आदान प्रदान के कार्यक्रम, विद्यार्थियों में कौशल संवर्धन, भाषा कौशल की विशेषज्ञता मिले, इसके कार्यक्रम इत्यादि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय भाषाओं के माध्यम से केजी से पीजी तक सर्वत्र भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। इस विश्वविद्यालय ने एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसका विगत महीने ही मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया था। मैं उसको भी निवेदित करते हुए अनुभव कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय ने अपने प्रयास से एक भारतीय अनुवाद संघ, इंडियन ट्रांसलेशन कंसोर्टियम स्थापित किया है, जिसमें 1100 आज की दिन में 1100 अनुवादक संपर्क में आए हैं देश भर के 64 भाषाओं, इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची की 22 भाषाओं सहित भारत की 46 भाषाएं और पूरी दुनिया की 64 भाषाओं के अनुवादकों ने अपना योगदान देने का संकल्प उनको दिया है। मैंने चर्चा की थी नई शिक्षा नीति में 8 दिन के अंदर पुस्तक की थी, लेकिन जो बड़ी चुनौती है देश के शिक्षकों को एक श्रेष्ठ नीति क्रियान्वित हो, इसके लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। इसको भी विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया था और क्रियान्वयन के शिक्षकों को इस विश्वविद्यालय को जो विद्या स्थान प्राप्त है, जो ज्ञानानुशासन प्राप्त है, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के लिए में नई शिक्षा नीति के आधार में एक क्रियान्वयन का रास्ता रोड क्या हो, हमारे क्रियान्वयन का पथ क्या होगा, इस दृष्टि से भी एक पुस्तक पूरी हो गई है, जिसको हम सबके बीच ले आने जा रहे हैं।